अपने पाप नष्ट करने के लिए प्रतिकूलता को सह जाना चाहिए। जैसे कोई तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल व्यवहार कर सह गए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए। और नहीं सहोगे, गुस्सा करोगे, तो देखो दिल का वो करवाना पड़ा सर्जरी। दिमाग में आपके इतनी गुस्सा आ जाएगी कि आप बात बात पर डिप्रेशन की स्थिति में आ जाएंगे। जरा सी घबराहट वाली बात में आप बहुत ज्यादा डूबने लगेंगे, फिर बहुत ज्यादा प्रतिकूलता, क्योंकि अब धीरे धीरे कमजोरी बढ़नी है, अवस्थागत, विचारगत। हमें लगता है अगर टिकना है, सही ढंग से अभी जीवन व्यतीत करना, तो नाम जप शुरू कर दो। ऐसे नाम जप करो जैसे कंजूस गरीब आदमी एक एक रुपया संभाल के रखता है, ऐसे एक एक नाम हम ऐसे संभाल कर, और जाके नाम रूपी धनी वाके कौन कमी। नाम रूपी धन है तो गुस्सा नहीं आएगा, काम नहीं सताएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, लोभ नहीं आएगा। नाम में बहुत बड़ी शीतलता है। अगर आज तक कोई सहा है अधिक से अधिक कष्ट, तो नाम जापक। ठाकुर हरिदास जी 22 बाजारों में कूड़े मार मार करके जल्लादों ने खाल खींच ली, लेकिन हरि बोल के सिवा कभी उनको गुस्सा ले आया? इतना कष्ट कि मतलब उन लोगों ने समझ लिया था कि ठाकुर हरिदास जी पधार गए और गंगा में फेंक दिया था, लेकिन वो कभी गुस्सा नहीं हुए। जब जल्लाद कहते हरि बोल कहता है, तो कहते आपका भी कल्याण हो गया, आपके मुख से हरि नाम निकला, आपका भी कल्याण हो गया। ये देखो, उनको उनके कल्याण की चिंता है, अपने कोड़े बरसाले के लिए। हरि बोल जहां कोड़ा लगता हरि बोल, तो कहते हरि बोल कहता है, तो कहते तुम्हारा भी कल्याण हो, मेरे हरि का नाम लिया ना, तुम्हारा भी कल्याण हो गया। तो ऐसे हमें नाम जप हमें गुस्सा से बचा सकता है। अगर नाम जप करोगे तो गुस्सा में शांति आने करोगे, अधिक से अधिक नाम जप करो। क्या जप? अब ये देखो, हमारे प्रभु के अनंत नाम हैं। हम तो वृंदावन वासी हैं, राधा 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 रखते हैं। आप कृष्ण कहो, राम कहो, हरि कहो, शिव कहो, भगवान के सब नाम मंगल में है। भगवान ही तो किशोरी जो है, और को थोड़ी दूसरा है। श्री कृष्ण ही किशोरी जो, किशोरी जो ही श्री कृष्ण। कहने को किशोरी जो कृष्ण है, वो एक ही है। तनु दो है, प्राण एक है, मन एक है, तत्व एक है, वही है। श्री कृष्ण के हृदय का जब प्रेम जो है रूप धारण किया, तो राधा किशोरी हो गई। किशोरी जी कौन है? श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम। इसीलिए जल्दी कोई समझ नहीं पाता प्रियाजू को, और वो बाहरी बातों से नहीं। सांद्र आनंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। तो अगर हम वृंदावन वासी, हम तो राधा राधा राधा, और बिना राधा कृपा के कोई कृष्ण साक्षात्कार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम के बिना भगवत साक्षात्कार नहीं होता। तो प्रेम दान करने वाली लाडली जो है, किशोरी जो है, ये रात से उपासक ही जान सकता है, बाहरी नहीं। कहीं का भी हो, कोई भी उपासक हो, जब तक राधा किशोरी की कृपा नहीं होगी, तो प्रेम में श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसीलिए राधा किशोरी से प्रार्थना की जाती है कि आप कृपा करो, अपने प्राणनाथ के चरणों में रति दो। नहीं मांगा जाता। अच्छा, प्रभु से प्रार्थना की जाती है कि आप हमें प्रेम प्रदान करो। श्री कृष्ण प्रेम के बिना भक्त का जीवन अधूरा। तो प्रेम कौन? प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदग्धी नाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयती। जो वृंदावनाधिकारिणी श्री श्यामा जो है, वही प्रेम समुद्र का सार रूप है। श्री कृष्ण प्रेम का क्या नाम? राधा। श्री कृष्ण प्रेम का नाम राधा। तो हम जो राधा 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 रट रहे हैं ना, तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, श्री कृष्ण अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ऐसे अधीन हो जाते हैं कि अब इसको क्या दे दूं, मेरी प्रियाजू का नाम ले लिया इसको। और जब हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तो लाडली जो मुस्कुराती है, हाँ मेरे प्रीतम का नाम ले रहा है, इसको क्या प्रदान कर दूं। समझ रहे ना? हाँ, तो इसलिए हम तो वृंदावन वासी प्रियाचरण उपासित इसी ठसक में रहते, राधा राधा राधा, राधा। और हमारे प्रभु के सब नाम समान सामर्थ्यशाली, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे शिव कहो, चाहे हरि कहो, जो नाम लो ना, ये सब एक ही है। वही किशोरी जी बोले, वही किशोर जो है, कोई दो लय रसो या परमानंद एक द्विधा सदा श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। देखो, प्रिया और प्रीतम में जो भेद मानता है, वो मतलब अपराध है। प्रिया प्रीतम अभेद। जैसे ये दो आंखें हैं देखने को, लेकिन देखेंगी तो एक ही लक्ष्य ना।
ऐसा थोड़ी कि इस आंख से हम इधर देखेंगे, इस आंख से इधर, एक लक्ष्य है, जिधर भी देखेंगे दोनों एक तरफ, तो मतलब दो आंखें दृष्टि एक, समझ रहे ना? ऐसे ही दो प्रिया प्रीतम तत्व एक, वही परम तत्व श्यामा श्याम के रूप में रसो या परमानंद एक ही द्विधा सदा। तो इसलिए राधा राधा रटो, कृष्ण कृष्ण रटो, राम राम रटो, हरि हरि रटो, वही है, दूसरा कोई है नहीं। पर रटो, बिना नाम जप किए काम नहीं बनने वाला। नाम जप ही परम मंगल करेगा, नाम जप परम दुखों से बचाएगा। नाम जप को जिसके जीवन में नहीं है तो वो अधूरा जीवन है, चाहे जो साधना कर लो। पक्की विश्वास बात पर। अभी तो एक महात्मा आए थे, वो काफी अवस्था में बड़े थे, बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं वेदांत की, पर वो आकर के बोले कि मेरा मन अशांत रहता है। फिर उन्होंने अपनी साधना बताई, तो बहुत अच्छी साधना। तो हम कहा देखो, जो पकड़ में आ रही बात, आप हर समय नाम जप नहीं करते। बोले हाँ ये बात तो है। तो उनका फिर क्या, मान लो 24 घंटे में 8 घंटे आप पद्मासन लगाए, आप विश्वनाथ जी के दर्शन किए, आप वेदांत अनुशीलन की, इसके बाद मन को एक सेकंड के लिए भी भगवान नाम से अलग करना भारी विपत्ति में फंस जाना है। एक क्षण भी भगवान के नाम से विलग नहीं होना चाहिए विरक्त उपासक को। तो हर समय, नहीं तो कहीं ना कहीं अच्छा भी करोगे क्या, मान लो तुम्हारी एक दिनचर्या है 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा की, मान लिया कर लिया, इसके बाद अनवरत निरंतर नाम चलना चाहिए, तेल धारावत। बोले ये तो नहीं चलता। हम कहे चला के देख लो, फिर बताना, अगर मन शांत हो तो कभी कृपा करके आना, फिर हमें बताना। एक ही कमी केवल है, निरंतर नाम जप नहीं हो रहा। हम कहते हैं कि जैसे मान लो आपको कृष्ण नाम में प्रीता नहीं, राधा नाम में प्रीता नहीं, आप संन्यास में हो, तो प्रणव भी तो भगवान का नाम है, श्री कृष्ण का ही तो नाम प्रणव है। मान लो ओम नाम किसका है, श्री कृष्ण का ही तो है। ओम जो एक अक्षर ब्रह्म है, वो श्री कृष्ण का ही तो नाम है, और किसका नाम है? हमारे श्री कृष्ण का नाम ओम है, उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम तत्सत है, वही सब रूप, वही नारायण है, वही विविध रूपों में है। नाम जप किए भाई, कोई नारायण नारायण जप रहा, तो हमें तो पता है ना कि हमारे कृष्ण का नाम ही नारायण है। वो ओम ओम जप रहा है, तो हमें पता है ना कि हमारे श्री कृष्ण का नाम। पर नाम जप किए बिना किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर नाम जप निरंतर चल रहा है तो फिर कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है सबको नाम जप करना चाहिए, कुछ नियम ले लेने चाहिए कि सबको नाम का रसास्वादन, नाम रूपी धन का संग्रह करे, बड़ा सुख मिलेगा। हर बाधाओं को नष्ट करके आनंद प्रदान करने वाला नाम है भगवान का नाम। अगर आप जपेंगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहेंगे, पक्का समझ। जो नाम जप नहीं कर रहे तो हमें लगता है वो बेचारे बहुत गरीब हैं। जब शरीर छूटेगा तो यहाँ क्या 1 रुपया भी पास ले जाएगा तो गरीब नहीं हुए, पूरे जीवन भर कमाते रहे, कुछ नहीं लेके गए, और एक बार बोले कृष्ण, एक बार बोले राधा, तो ये तुम्हारे साथ जाएगा। बोले इतने बार नाम लिया, अब इस जीव का कल्याण होना। एक कृष्ण नाम यदि तुम्हारे जीवन में है ना, तो पूरे रजिस्टर में भारी पड़ जाएगा यमराज को हिसाब करना कि अब एक कृष्ण नाम का फल क्या होता है। ये माया त्रिभुवन थोड़ी होता है, सब एक नाम त्रैलोकय तारे, जो न ले सो जन्म हारे।